आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी एनकाउंटर के हवाले से। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के मातरगाम इलाके में आज दोपहर को अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक मुसल्लह तसादुम आराई का आगाज हुआ, जिस दौरान गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार मारा गया, जबकि आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में झड़प जारी थी। दरियासना कुलगाम के चिन्नी गांव यारीपुरा में भी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान एक झड़प का आगाज हुआ। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। आखिरी इत्तला मिलने तक कुलगाम के चीनी गांव में झड़प जारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर के जडीबल इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने आने वाले मुकद्दस महीने के लिए इंतजामात को मुकम्मल नहीं किया है। उनका मजीद कहना था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह पे क्या क्या है, चाहे पुलवामा हो, शुपियाँ हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, श्रीनगर का एरिया हो, इसी तरह से गांदरबल, तो इश्यूज़ देख के उन इश्यूज़ को गवर्नमेंट के साथ फ्लैग करना है, गवर्नमेंट से उनका सोल्यूशन मांगना है। इसी तरह से आज जडीबल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, इसके बाद ईदगाह भी चला जाऊँगा, यहाँ पे इश्यूज़ देख रहा हूँ। और जडीबल के हवाले से यहाँ पे अगर आपको पता हो कि मुहर्रम के सिलसिले से जो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए थी, एज़ एक्सपेक्टेड मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से सीरियस नहीं है, उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। एज़ एक्सपेक्टेड कोई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है इस हवाले से, न सैनिटेशन की अभी तक कोई यहाँ पे सैनिटेशन का काम हुआ है, ना हेल्थ केयर के हवाले से काम हुआ है। सड़कों को इन चीज़ों के लिए तैयार करना जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो अभी तक जिस लेवल पे होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। उधर भारतीय जनता पार्टी के यूटी सदर रविंदर रैना ने आज जम्मू में जारी 2 रोजा मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करके डबल इंजन सरकार बनाएंगे। आज इसका ही अहद करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं कि पीओजे के हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर भी डबल इंजन सरकार बने, ये संकल्प आज हमको लेना, इतिहास बनाया। इसी प्रकार आज की ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, ये भी हमारे लिए एक संकल्प लेने का अवसर है। ये केवल एक बैठक नहीं, एक संकल्प लेना है, प्लेज करना है, हलफ लेना है, सौगंध खानी है कि आने वाले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद प्रचंड जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये संकल्प हम सबको यहाँ से लेकर जाना है। इधर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से आज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ एंटी पॉलीथीन और एंटी पोल्यूशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। इस मौके की मुनासिबत से बात करते हुए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO का यूं कहना था कि जो हमने परसों सर्कुलर जारी किया, उसके 3 पार्ट्स थे। एक पार्ट ये है कि वीकेंड्स पे जब बच्चे आते थे तो एक तो बच्चों को वो अच्छी एक्सपीरियंस नहीं मिलती थी क्योंकि वो ट्रैफिक जैम में फंस जाते थे। तो दूसरा ये था कि जब बच्चे आते थे तो उनको बड़ा ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो चिप्स के रैपर और आइसक्रीम और बाकी जो उनके पास पॉलीथीन प्लास्टिक बॉटल्स होती थी तो उनको जो है वो गुलमर्ग में दाएँ बाएँ फेंकते थे और बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि पहले ही बहुत रश होता है टूरिस्ट और लोकल्स का वीकेंड्स पे। तो हमने सोचा कि ये वीक डेज पे हम, क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस भी उससे एनहांस हो जाएगी और हमारे लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो दूसरा उसका मकसद था और दूसरा पार्ट था उसका कि हमने लिमिट किया नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को। तीसरा उसका पार्ट था कि वो प्रेयर परमिशन के लिए अप्लाई करें। जब वो प्रेयर परमिशन के लिए अब अप्लाई करते हैं हमारे पास, हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं और उस परमिशन में भी, उस पास में भी हम लोग ये लिखते हैं कि अगर कोई भी कहीं पे भी कोई बच्चा जो है, इफ़ ही इज़ फाउंड लिटरिंग, इफ़ ही इज़ फाउंड थ्रोइंग गार्बेज इन गुलमर्ग,
उन टीचर्स के खिलाफ और उस स्कूल अमले के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ मीरवाइज उमर फारूक ने आज श्रीनगर के ईदगाह इलाके का दौरा कर वहाँ आग से मुतासिर कुंभों के साथ मुलाकात की। वाज़ेह रही चंद रोज कबल ईदगाह श्रीनगर में आग की होलनाक वारदात के बाद एक मस्जिद शरीफ समेत कई रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए थे। लेकिन अवामी सतह पे, लोगों की सतह पे मैं समझता हूँ कि हम सबको आगे आना है। जिन जिन का नुकसान हुआ है, जितना हमसे हो सके हमें भरपाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि बोहरी कदल के हवाले से जो इनिशिएटिव सबने मिल के लिया तो उसमें अच्छा काम हो रहा है। हम तवक्का रखते हैं कि इसी तरह से कम्युनिटी वर्क, क्योंकि मैं इसमें कहूँगा कि इस मरहले पे सबसे अहम मसला है कि कम्युनिटी को इकट्ठे आना है। इधर श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज यौम महजूर मनाया गया। इस मौके पर वादी के मारूफ शोरा ने पीरजादा गुलाम अहमद उर्फ महजूर को खराज तहसीन पेश किया। आज की ये तकरीब जो यहाँ हुई, रियासती कल्चरल अकेडमी और महजूर फाउंडेशन के इश्तराक से इसका एहतमाम किया गया था और ये तकरीब महजूर की बरसी के सिलसिले में मुनक्किद हुई थी। तो इस तकरीब के दौरान पहली बात ये थी कि महजूर पर कुछ मकाले पेश किए गए, जिनमें मकाला निगारों ने महजूर साहब के कंट्रीब्यूशन उसको काफ़ी हाईलाइट किया और उसकी इफादियत, उस पर काफ़ी रोशनी डाली गई और महजूर को दौर जदीद का एक ऐसा वाहिद शायर गर्दाना गया। साथ ही वादी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मुसन्निफीन ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया था, जिस दौरान वहां आए मुसन्निफकारों ने तबादला ख्याल किया। ये जो आज इवेंट हो रहा है, ये एक सीरीज़ है, उसी सीरीज़ की एक कड़ी है। कल्चरल एकेडमी गाहे बगाहे कश्मीर के नामवर शोरा और अदीबों के साथ मुलाकात का इंतज़ाम करती है और जिसमें यंगर जनरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले कई अदीब शामिल होते हैं। वो एक बड़े अदीब से सवालात करते हैं और बड़ा अदीब अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात उनके साथ शेयर करता है। आज भी ये वही तकरीब है। फारूक फैयाज़ साहब आज शम्य महफिल है और बाकी जो अदीब हजरात यहाँ शामिल होंगे तकरीब में, वो उनसे कुछ सवालात करेंगे और फारूक फैयाज़ जवाबात से नवाज देंगे। वहाँ डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद ने आज जिला बारामूला के सीड स्टेशन मिरगुंड और तारहामा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा की जानिब से उठाए गए कई अहम इक़दामात पर रोशनी डाली। हमने यहाँ तारहामा और मिरगुंड जो हमारा सीड स्टेशन है, बेसिक स्टेशन, इनका दौरा किया। हमारे साथ ये हमारा एडिशनल डायरेक्टर था कश्मीर डिवीजन का, हमारा पीओ साहब था, फार्म मैनेजर था जो यहाँ मिरगुंड का है, तारहामा का है। तो आज हमने जायज़ा लिया कि जो हम पहली बार कश्मीर डिवीजन में रेयरिंग, सेकंड फेज़ ऑफ रेयरिंग कर रहे हैं। ये पहली बार हम कर रहे हैं ऑन ट्रायल बेसिस। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है एक तो वो बढ़े, दूसरा जो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी हम जो सेकंड रेयरिंग होती है, साल में तो हम 2 बार करते हैं, स्प्रिंग और समर, लेकिन इस बार हमने मिड सेशन में भी ये स्टार्ट किया है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ना चाहिए। हम ये सीड अपने लेवल पर भी बना देंगे और फार्मर्स तक भी पहुंचा देंगे ताकि फार्मर्स भी रेयरिंग करें और उसके भी 10 पैसे उसकी आमदनी भी बढ़ जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप GK TV देखते रहिए।